अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वाली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लेकर आया हूँ, स्पेशली सैंडविचेस के ऊपर लगाने के लिए और जो बर्गर्स के लिए और पिज़्ज़ा के लिए। स्पेशली हर तरह के पिज़्ज़ा के ऊपर ये लगती है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सॉस बनाना आपको सिखाऊंगा। ऑथेंटिक जो इटालियन लोग बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस, उसी तरह बनाऊंगा। उसी के इसमें इटालियन हर्ब्स के साथ और जो गार्लिक के साथ और मुख्तलिफ किस्म के जो अच्छी क्वालिटी के जो है स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। बनाना भी बहुत आसान है और सिंपल सी है, बहुत इजी है, घर में बनाइएगा। और ये मार्केट में अगर आप लेने जाएँ तो आपको बहुत एक्सपेंसिव और महंगी मिलती है। तो घर में बनाएंगे तो आपको एक तो साफ़ सुथरी मिलेगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की घर में बन जाएगी। इससे पिज़्ज़ा सॉस के साथ आप सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, मार्गरीटा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, नेपोलिटन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, जो स्पेशली इटालियन कुजीन की स्पेशलिटी है पिज़्ज़ास की। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा सॉस को ऑथेंटिक वे के साथ। चलिए दोस्तों, मैं पिज़्ज़ा सॉस के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 जवे लेके छोटे छोटे से काट लिए है। और मैंने आधा किलो टमाटर लेकर इसे छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। दोस्तों आपने लाल और सुरख टमाटर लेने हैं, उसी से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, उसी से आपका मज़ेदार और जायका अच्छा बनेगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून करके चीनी ली है। अगर आपको चीनी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। जो है पिज़्ज़ा नमकीन ही अच्छा लगता है, मीठा मीठा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट जो है इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल जाएगा। दोस्तों मैं ऑथेंटिक वे के साथ बना रहा हूँ, जो इटली के अंदर पिज़्ज़ा सॉस बनाई जाती है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पे आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा और टेस्ट भी जो होगा यूनिक होगा उसका। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1/4 इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ साल्ट, ठीक है। अगर नमक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप 3 से 4 पिंच डाल लें, अदरवाइज़ 1/4 टीस्पून इज़ एनफ फॉर हाफ kg टमाटोस। हाफ जो है टेबल स्पून के करीब मैंने इटालियन हर्ब्स लिया है। ये इटालियन सीजनिंग है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप इसकी जगह पे हाफ टीस्पून ऑर्गेनो यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन आप इटालियन हर्ब्स ही लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर पार्सले भी होता है, मंजोराम भी होता है, सेजिस भी होता है और रोज़मेरी भी होती है, थाइम भी होती है। हर चीज़ जो इटली जो वेस्टर्न स्पाइसेस हैं सारे इसमें कम्बिनेशन होते हैं, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून 1/4 से हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिए क्रश चिली, जो है जो दरदरी लाल मिर्च होती है जिसे कुटी लाल मिर्च कहते हैं, ये डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून 1/4 से हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप तेज़ या कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे भी। दोस्तों मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया लेमन जूस, ये फ्रेशली स्क्वीज़ है। तो इससे ये होगा जी, जब हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी, ये फ्रिज में जब हम रखेंगे ठंडी करके तो महीने 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। ये जो ऐसे प्रिजर्वेटिव है इसका, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप 2 से 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, या 2 to 3 पिंच के करीब आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक पैन रख लिया है। हमने मीडियम हीट के करीब आग जलानी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने, मिक्स कर लें। तो साथ ही हम इसके अंदर ये लहसुन डाल देंगे। अब दोस्तों इसे मीडियम हीट के ऊपर हम ढककर
पकने देते हैं। हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल करना, टमाटर का अपना पानी ये छोड़ेगा। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। लेकिन जी दोस्तों चेक करते हैं तकरीबन टमाटर को पकते हुए, जो हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं टमाटर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने दरमियानी आंच के ऊपर इसे रखा हुआ था। इसे चेक करते हैं। देखिए इन्होंने पानी भी छोड़ा हुआ है और अच्छे तरीके के साथ टमाटर सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये देखिए हमें ऐसे ही चाहिए और हमारा लहसुन भी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, तो अब हम इसे स्ट्रेन करते हैं एक स्ट्रेनर के साथ। चलिए दोस्तों इस स्ट्रेनर के साथ हम फ़िल्टर आउट करते हैं। इसके जितने भी छिलके होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों मैंने एक स्ट्रेनर लेकर इसके अंदर मैंने डाल दिया इसे। अब हम इसे इसके जो छिलके हैं, जो लहसुन है, फ़िल्टर आउट करेंगे दबा दबा के, प्रेस करके। जैसे मैं करूँगा आपने इसी तरह करना है। ये देखिए इस तरह आपने अच्छे तरीके के साथ से सारा इसका पल्प निकालना है इसके अंदर से। लेकिन जी दोस्तों मैंने सारा फ़िल्टर आउट कर लिया है इसका पल्प वगैरह। तो ये देखिए ये इसका वेस्टेज निकला है, इसमें से ये सारे छिलके हैं इसके टमाटर के। आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी हंडिया बनाने में भी, या ऐसे आप डिस्कार्ड कर दें। चलो दोस्तों अब हम इसे दोबारा चूल्हे पर रखते हैं। इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह सारे मिलाते हैं। चलिए दोस्तों मैंने कुछ मिला दिया है, ये सारा इसके अंदर वापस डाल दें। अब हम इसके अंदर जो है वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। ये लेमन जूस डाला मैंने अभी, वेजिटेबल ऑयल भी डाल देंगे। तो साथ ही शुगर शामिल कर देंगे और इटालियन हाफ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च भी। तो दोस्तों आप मीडियम हीट के ऊपर से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है ये देखिए थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। ये ठंडी होके और हो जाएगी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारी तैयार है, तो हम इसे डिश आउट करते हैं। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार ट्रेडिशनल रवायती जैसे बनाई जाती है इटली के अंदर जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। इसे आपने ज़रूर बनाना है। ये स्पेशली मार्गरीता जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, नेपोलिटन पिज़्ज़ा बनाते हैं, इटालियन पिज़्ज़ा जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होता है वो सेम जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह की वो पिज़्ज़ा सॉस होती है। आप इसे पीटा ब्रेड के ऊपर लगा लें या शवारमा ब्रेड के ऊपर जो होती है उस ऊपर लगा लें, या स्पेशली पिज़्ज़ा डो बनाएं, उसके ऊपर आप लेप करें और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिंग रखें। और अगर आपको ना मज़ा आया तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं पैसे वापस कर दूंगा। दूसरे लफ्ज़ में मज़ा आया तो पैसे वापस वाला हिसाब होगा। ये इतनी अच्छी हो मज़े की बनती है। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने इसे बहुत मेहनत की है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों के साथ भी आपने ये वीडियो शेयर करनी है और मेरे चैनल को आपने हर हाल में सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो है ऑथेंटिक और ओरिजिनल जो है पिज़्ज़ा सॉस पसंद आई होगी। तो इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए कि अगर आपके पास जो ऑलिव ऑयल नहीं है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसकी जगह पे आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वेल एंड गुड होगा अगर आप इसमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसे ज़रूर बनाइएगा।